स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफाइन द इंटरनेट ऑफ रोबोटिक्स। हालांकि ऑलरेडी मैं इस चीज को मैं क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इंटरनेट की जो सर्विसेज होती हैं अगर उसे हम रोबोटिक्स में यूज करें तो दैट इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ रोबोटिक्स थिंग्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम क्यों इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका जो रोबोट हो वो इंटेलिजेंट हो, उसको मॉनिटर करना इजी हो, उसमें जो सेंसर्ड हो, उसके लिए ज़्यादा सोर्स ऑफ डाटा अवेलेबल करा पाओ आप, तो उसके लिए आपको इंटरनेट सर्विसेज की यूज करने पड़ते हैं। तो दैट इज नथिंग बट इंटेलिजेंस डिवाइस दैट कैन मॉनिटर द इवेंट फ्यूज सेंसर डाटा। फ्यूज सेंसर डाटा के यहाँ पे मतलब है कि ढेर सारे इंफॉर्मेशन हम सेंसर्ड कर पाएं, फ्यूज कर पाएं। किसी एक पर्टिकुलर सेंसर को अगर हम ढेर सारे डाटा प्रोवाइड कर पाएं, यूज द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एक चीज होता है कि कहीं पे आप कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज करके प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर सेंट्रल सर्वर है आपके पास या कंप्यूटर है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और एक होता है कि डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि जो चीजें हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, मतलब हमारा डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, एक्शन हो, कंट्रोलिंग हो, उसको हम डिसेंट्रलाइज को करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो रोबोट्स हो हमारे, सपोज करिए हमारे पास 5 रोबोट्स हैं, तो 5 रोबोट्स इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उन 5 को हम किसी एक पर्टिकुलर सेंटर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस कहेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कंट्रोल कहेंगे, जो भी आप कह लो। तो अलग अलग अब इस पूरे बेसिस पे हम किस तरीके से उसे कंट्रोल करते हैं, हमारे रोबोट को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, यही पूरा क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ रोबोटिक्स थिंग्स। ये बेसिकली एक आप कह सकते हो पिक्चरल व्यू है इसका कि किस तरीके से हम इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर सकते हैं हमारे रोबोट्स में। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सिंपल है। पहला हमने डिटेल में सेंसिंग डिवाइस के बारे में बात किया था, कितने टाइप्स के सेंसर होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है सेंसर के लिए, सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस, हमारे कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है, उसको सेंसिंग या मॉनिटरिंग डिवाइस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिंपल है कि हमारा जो रोबोट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड कर दे रहे हैं मॉनिटरिंग और सेंसिंग डिवाइस है। सिंपल सेंसिंग डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है हमने। सेकेंड चीज क्या है कि हमने उसको सेंसर दे दिया, तो सेंसर को इंफॉर्मेशन डाटा देने की जरूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि डाटा को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है सेंसर के थ्रू हम रोबोट को प्रोवाइड कराएंगे ताकि हम बेस्ट उसको मैनिपुलेट कर पाएं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाटा रहेगा जिससे हम उसके एक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो दैट इज द सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस है, रोबोट है, वो फिजिकली कैसे एक्ट करेगा, चाहे वो आपको नोटिफाई करे, चाहे अलर्ट करे, चाहे खुद ही एक्शन ले। मतलब किसी सामान को सपोज उठाना है, इमरजेंसी, सपोज कर लीजिए, फिजिकल एग्जांपल लेते हैं कि आप, अगर हम होम ऑपरेटर रोबोट की बात करें, तो अगर आपने घर में खाना बनाने के लिए रोबोट लगा रखा है, ठीक है, और आप किसी चीज को टोस्ट कर रहे हो और आपने सेट कर दिया कि इतना टेम्परेचर होगा तो अलर्ट करना है, तो वो आपको अलर्ट करेगा। अगर आपने ये सेट कर दिया कि इस मशीन को इतना टेम्परेचर रीच करने के बाद इतने टाइम में इसको ऑफ कर देना है, तो खुद ही से एक्शन लेगा और उसे ऑफ कर देगा। तो बेसिकली इससे पहले जो सेंसिंग और इंफॉर्मेशन और डाटा फ्यूजन की हम बात कर रहे थे, वो सब इसके थर्ड कंपोनेंट में मिलके एक्शन लेते हैं। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जब वो एक्शन लेते हैं तो वो बेसिकली हमारा थर्ड कंपोनेंट हमारे रोबोटिक्स का। और अगर अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी हो रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स की कंपनीज हैं वहाँ पे हो रहे हैं, हेल्थ केयर में भी हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के रोबोट्स होते हैं वहाँ पे भी हो रहे हैं ऑलरेडी, और जो डोमेस्टिक के सेंस में रेस्टोरेंट्स, होटल, इन सब जगह पे हो रहे हैं सर्विंग के लिए। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखा गया है, एक फोनो का जो इंटेलिजेंस एज लिंक है वो, और जो जैसे कि पार्किंग के जो रोबोट्स होते हैं, क्लीनिंग के जो रोबोट्स होते हैं, ये सारे जगह पे बेसिकली इन सब का यूज हो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज का यूज हो रहा है इंटरनेट को, रोबोट को ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमारा ना छोटा सा चीज था। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं एक ही में ऐड करके दिया हूँ आपके असाइनमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लिखना है कि ये होता क्या है और दूसरे इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से है। तो ये बेसिकली मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप अपने असाइनमेंट में भी लिख लेना, अगर एग्जाम में आता है तो उसको भी यहाँ से कर लेना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।